आखिरकार क्या होता अगर देवदास ने कभी दारू पी ही ना होती, पूरी स्टोरी बदल सकती थी, राइट। जस्ट इमेजिन कर देखो, एक ऐसा बंदा है जिसके नाम मात्र से दारू की कंपनीज और रॉयल्टी कमा लेती हैं। उस बंदे ने अगर शराब की बोतल को हाथ भी ना लगाया होता तो क्या क्या होता। क्या देवदास जिंदा रहता? क्या देवदास को पारो फाइनली मिल जाती, या फिर चंद्रमुखी के दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती और देवदास उसे अपना लेता? चलो इस वीडियो के अंदर देवदास की कहानी को थोड़ा फ्लिप करते हैं, थोड़े नए अंदाज से देखते हैं। हाँ, पारो की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन काफी कुछ चेंज हो सकता था। ये 5 चीजों के बदलने के चांस बहुत ज्यादा हाई थे कहानी में। पॉइंट नंबर 1, सबसे ऑब्वियस सी बात पहले करता हूँ यार। ऑफ कोर्स ये बात होती, देवदास जिंदा रहता। बंदा लिटरली दारू के ओवरडोज से टपक गया। नो दारू, नो डेथ, नो ट्रेजेडी, राइट? नहीं, ट्रेजेडी तो होगी यार थोड़ी बहुत। पारो की हवेली के बाहर मरने की जगह शायद वो उस हवेली के अंदर जाता, दरवाजा नॉक करता और बोलता, पारो, लॉन्ग टाइम नो सी। देन पारो का जवाई पूछता, मम्मी जी ये कौन खड़ा है दहलीज पर? एंड देन हमारा देवदास कहता, रिश्ते में तो हम तुम्हारे स्टेप फादर लगते हैं, नाम है बॉलीवुड का शहंशाह। मजाक से हटकर यार, देवदास अब अगर सोबर रहता तो मैच्योर एडल्ट की तरह बात कर सकता था पारो से। हाँ, इस सीन के अंदर थोड़ा टिप्सी रहकर नॉस्टैल्जिक राइड के बहाने कुछ और राइड कराना चाहता था पारो को। पूरी कोशिश करता है पारो को कहने की, आ जाओ मेरे साथ, हाथ थाम लो मेरा। पारो कह देती है, नहीं भाई साहब, अपना तो हो गया। लेकिन यार अगर वो रहता सोबर और थोड़े टाइम के बाद आता तो बहुत कुछ चेंज शायद हो सकता था। वही आगे वाले पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 2, देवदास अपनी फैमिली के साथ क्या कर सकता था अगर वो सोबर रहता? तो देखो यार, वो लंदन रिटर्न्ड बंदा है, पढ़ा लिखा है। हाँ, उसने कोशिश बहुत करी अपनी फैमिली को मनाने की, लेकिन फैमिली नहीं मानी। लेकिन कोशिश कितनी ही करी यार, एक रात ही तो करी, दिन चाटा खाया और भाग गया। लेकिन वो अगर आगे वाली टाइमलाइन में सोबर रहता, उसका बाप मतलब जब डेथ बेड पर था, तब तो उसकी ख्वाहिश वो पूरी कर ही देता यार। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कहानी का सबसे बड़ा विलन कौन था? उसकी फैमिली का क्लास डिफिजन को लेकर ऑब्सेशन। देवदास लंदन गया था पढ़ने, लेकिन जब वापस आया तो लोग क्या कहेंगे वाले सिंड्रोम में फंस कर रह गया। लेकिन अगर देवदास ने अपनी एनर्जी दारू पर वेस्ट ना की होती तो वो सेम एनर्जी से अपनी माँ को समझाता, माँ पारो कोई नचनिया नहीं है, माँ आपकी सोच कैसी सी है, लंदन से आया हूँ मैं, वहाँ कुछ नहीं चलता ऐसा, माँ दादी की आखिरी ख्वाहिश ही है। हाँ, दादी के रिएक्शंस कुछ ऐसे होते, बेटा ये कब कहा मैंने। Anyways, you got my point right। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सोबर इंसान में ज्यादा सेंसेस होती हैं। वो ज्यादा ट्राई कर सकता है अपनों को मनाने का। मे बी वो पहला ऐसा एनआरआई होता जिससे इंडियन सोसाइटी वाले लोग कुछ सीखते। लेकिन नहीं भाई साहब, देवदास को तो अंताक्षरी खेलने में शायद ज्यादा मजा आ रहा था। चुन्नी लाल के साथ दारू पीकर एकदम शायर बन जाता था वो। बट हाँ, चुन्नी लाल एंड में देवदास को कह भी देता है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया यार, तेरी जिंदगी में ल से लगे हुए थे। एनीवेज यार, अब आते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, चंद्रमुखी। क्या होता अगर देवदास चंद्रमुखी से नशे की हालत में नहीं बल्कि दिमाग के होश में मिलता? तो काफी सिंपल होता यार, ट्रैजिक लव ट्रायंगल ना बनता एंड दोनों के बीच में शायद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। वो चंद्रमुखी के पास आकर बार बार उसको दुखी ना करता, मतलब यार दुखी ही करता था। पता है तुझे, चंद्रमुखी तेरे प्यार में पड़ चुकी है, फिर भी तू ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर तुझे नहीं पसंद चंद्रमुखी का प्रोफेशन तो चंद्रमुखी के पास क्यों आ रहा है यार? मे बी देवदास एंड चंद्रमुखी दोनों को एक्सेप्ट करते, दोनों को हील करते। देवदास को एक एक्सेप्टेंस मिलती एंड चंद्रमुखी को डिग्निटी। एक दूसरे के जख्म पर दारू नहीं बल्कि एम्पैथी लगती। एंड मे बी देवदास पारो को भूल जाता और चंद्रमुखी से उसको प्यार हो जाता। लेकिन फिर और खतरनाक ट्रेजेडी पैदा हो जाती बॉस। देवदास के घर वाले पारो को तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, ये चंद्रमुखी को लेकर आ जाता, लो जी माँ जी ये है आपकी बहू। अब आते हैं यार सेकंड लास्ट पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का। क्या पारो का कमबैक हो पाता देवदास की जिंदगी में? अब मान लो देवदास अपने सेंसेस में रहता तो चंद्रमुखी के अंदर वो शायद फीलिंग्स उतनी डेवलप हो ही ना पाती, क्योंकि देवदास उसके बेड के इतने चक्कर ना लगाता। एंड देन में भी चंद्रमुखी भी हेल्प करती देवदास की पारो को पाने के लिए। वो कहती, यार देख यार, देवदास यार बहुत प्यार करता है तुझसे, बहुत बढ़िया बंदा है। हाँ, कभी कभार शायरी मुझे भी पेल देता है, लेकिन इमेजिन तुझे ही करता है।
तो मे बी पारो भी मान जाती, एक बंदे को मैच्योर देखती, सोबर देखती, अकल देखती। देवदास मेरी वजह से शराब पीता है ये गिल्ट उसको ना होता, शायद वो अपनी शादी के पिंजरे से एस्केप कर पाती। बिकॉज लेट्स फेस इट, उसकी शादी एक पिंजरा ही था। हस्बैंड काफी रिच था लेकिन वो अपनी पहली पत्नी से ही प्यार करता था, तो लव दोनों के बीच में लिटरली जीरो था। देन जवाई तो क्या क्या हरकत करता था सासू माँ के साथ, वो तो मैं क्या ही बताऊं। सो अगर देवदास सोबर रहता, सेंसेस में रहता, होश में रहता, मैच्योर रहता, अच्छे डिसीजंस लेता, तो शायद फिर से एक बार ट्राई कर सकता था पारो को हासिल करने के लिए। इस बार लॉजिकली, वो शराब पीने के बाद वाला ड्रामा नहीं, मैं तुझे भूल नहीं पाया, देख मैंने तेरी ये पायल भी संभाल कर रखी है, बट समथिंग लाइक मैंने गलती करी पारो, लेट मी फिक्स इट। मैं ये नहीं कह रहा कि पारो भाई साहब चीटिंग करती अपने हस्बैंड के साथ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डाइवोर्स देती, उसे लवलेस मैरिज से बाहर आती। एंड वो हो ही तभी सकता था अगर देवदास सेंसेस में रहकर उससे बात करता, मैच्योर होकर उससे बात करता। एंड देन शायद ट्रैजिक कहानी की जगह हमें कहानी के अंदर एक क्लोजर मिलता। बट यार ओरिजिनल स्टोरी ही ज्यादा बेटर है, ये तो जस्ट एक वाइल्ड थ्योरी है, जस्ट एक अल्टरनेटिव है। एनीवेज, नाउ फाइनली लास्ट पॉइंट। अगर देवदास ने कभी दारू पी ही ना होती, हाथ ही ना लगाया होता, तो पारो की लाइफ काफी ज्यादा गिल्ट फ्री रहती। बेशक अगर देवदास एंड पारो एंड गेम ना भी बन पाते, फिर भी यार उसको गिल्ट ना रहता। देवदास तो मरकर चला गया, लेकिन पारो के साथ आगे क्या क्या हुआ वी डोंट नो, बट जो भी हुआ वो ट्रेजेडी ही हुई होगी। बाय द वे, अगर आप चाहते हो एक वाइल्ड थ्योरी वाली वीडियो जिसमें मैं बताऊं कि पारो के साथ बाद में क्या क्या होता देवदास के मरने के बाद, तो कमेंट्स में जरूर बता देना। एनीवेज यार, इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आपको बताना कि देवदास की जो शराब वाली हालत थी वो कितनी ज्यादा टॉक्सिक है। सो प्लीज उस कंडीशन में कभी भी मत पहुंचना। से नो टू ड्रिंकिंग, आई विल से। एंड चुन्नी लाल जैसे दोस्त तो बिल्कुल भी मत बनाना। अलविदा।